अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास पॉइसन ब्रैकेट्स के बारे में है। एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टॉपिक इसके काफी हेल्पफुल होंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। तो पॉइसन ब्रैकेट्स क्या है? पॉइसन ब्रैकेट्स बेसिकली 1809 में सैमन डेनिस पॉइसन ने प्लानिटरी मोशन के लिए इसे बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर आपका जब हैमिल्टोनियन में हम देखते हैं कि आपके पास जब हम के कैनोनिकल इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आए, तो बेसिकली क्या था कि हमें जो इंटीग्रल ऑफ मोशन को सॉल्व करने में आसानी चाहिए थी। तो आपके पास पॉइसन ब्रैकेट इसको कंप्लीटली सॉल्यूशन की तरफ तो नहीं लेके जाती, मगर हमें हेल्प जरूर करती हैं इंटीग्रल ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए। यानी कि ये इटसेल्फ कोई एक सिस्टम नहीं है, मगर ये हमें एक हेल्प करेगी कि हम हैमिल्टोनियन के अंदर जो इंटीग्रल ऑफ मोशन आएंगे उनको फाइंड आउट कर सकें, उन्हें डिस्कस कर सकें। तो उसको समझाने में ये काफी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा फर्दर जब हम अगले ब्रांचेस फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पे भी बहुत आपके पास ये रोल प्ले करेंगी। जब हम थ्योरेटिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का लिंक बनाते हैं तो वहां पे भी आपके पास ट्रांजिशन में ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब लास्ट जो मेरा लेक्चर था दैट इज इनफाइनेंशियल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इनफाइनेंशियल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या था कि डेल्टा क्यू आई और डेल्टा पी आई ये स्मॉल चेंजेस, इनफाइनेंशियल चेंजेस आई थी किसमें? क्यू आई और पी आई में। जब हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी? यानी आप ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट्स में जा रहे थे, ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में जा रहे थे, तो वो आपके पास इक्वल नहीं आ रहा था, उसमें कोई चेंज आया था। तो वो चेंज हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया था। उसकी वैल्यू लास्ट लेक्चर में निकाली थी कि डेल्टा क्यू आई बराबर होगा एप्सिलॉन पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई। पार्शियल पी आई बराबर होगा माइनस एप्सिलॉन आपके सॉरी डेल्टा पी आई बराबर होगा माइनस एप्सिलॉन पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई। ये जो दोनों इक्वेशन थी ये अब आपके पास उस चेंज की कीमत थी जो आपके पास कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में आ रही थी। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो आपके पास पैरामीटर, इनफाइनेंशियल पैरामीटर है ट्रांसफॉर्मेशन का, जबकि जी यहाँ पे एक नया जनरेटिंग फंक्शन था जिसकी मदद से हमने चेंज देखा था। तो अब आप यानी वो चेंज फंक्शन असल में तो एफ था, मगर जो चेंज हमने स्टडी किया वो एक न्यू जनरेटिंग फंक्शन जी की वजह से मदद से किया था। तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसी को लेके इसी की बुनियाद पे हम बेसिकली पॉइसन ब्रैकेट को समझेंगे। अब क्या जनाब, लेट से हम कह देते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f इज इक्वल टू क्यू आई। अगर मैं इसमें चेंज देखना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि डेल्टा क्यू आई डेल्टा पी आई इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा रिस्पेक्टिवली। तो आप वो डेल्टा एफ लिख सकते हैं, समेशन आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई डेल्टा क्यू आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई डेल्टा पी आई, यानी उसमें जो चेंज आया। अब ये जो इक्वेशन वन में डेल्टा क्यू आई और डेल्टा पी आई की वैल्यूज हैं, क्या ये वैल्यूज मैं यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकता? तो वही वैल्यूज मैंने आप देखो नीचे एक वन में प्लेस कर दी यहाँ पे कि डेल्टा क्यू आई बराबर था आपके पास पॉजिटिव में एप्सिलॉन पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई, और डेल्टा पी आई किसके बराबर था? माइनस एप्सिलॉन पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू, वो वैल्यू लग गई। अब जब आपने ये वैल्यू लगा दी तो एप्सिलॉन आपके पास इंडिपेंडेंट है क्यू और पी से, उसे कांस्टेंट बाहर निकाला जा सकता है, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब जो ब्रैकेट में बाकी चीज इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट बनी है इक्वेशन 3 के अंदर, जो आपको ये ब्रैकेट नजर आ रही है, ये जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, दो फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं। एफ जी याद करने का तरीका बड़ा है, पहले एफ को क्यू आई के साथ डिफरेंशियल है और जी का पी आई के साथ, फिर नेगेटिव साइन के साथ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एफ का पी आई के साथ आ जाएगा, जी का क्यू आई के साथ आ जाएगा। यानी आपके पास वेरिएबल तो दो ही है ना, क्यू आई और पी आई, तो आपने उनके लिहाज से चलना है, यानी पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है और जो आपके पास मोमेंटा का जो आपके पास कोऑर्डिनेट है उसके लिहाज से आप चेंज देख रहे हैं। तो जनाब अब ये आप कह सकते हो कि पॉइसन ब्रैकेट डायनेमिकल वेरिएबल है, यानी कि इसका एफ आपको जी दो आपके फंक्शन आगे जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पे। अच्छा जी, तो असल तो मुद्दे पे आते हैं। ये जो ब्रैकेट थी इसको हम एक सिंबल दे देते हैं एफ व जी, और ये एफ व जी आप किसके बराबर पढ़ोगे? ये जो बड़ी ब्रैकेट आपको दिख रही है समेशन आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई, यानी ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन 3 आप फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो आपका एप्सिलॉन तो बाहर है, इस सारे की जगह आप
एफ व जी लिख दोगे तो आपके पास ये जो पॉइसन ब्रैकेट है ये फंक्शन ऑफ टाइम के लिए भी ट्रू है। ठीक होगी बात। तो ये अब आपको तय हो गया कि ये चीज पॉइसन ब्रैकेट का रोल प्ले करेगी। अब ये तो मैंने एक जनरल आपको एक टूल बना के दिखाया। अब जरा इसमें असल इसकी शक्ल लेके आते हैं जिसके मुताबिक हमने आने वाले लेक्चर्स पढ़ने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ आप इंटीग्रल ऑफ मोशंस को स्टडी करेंगे कैसे होता है, बेसिक इक्वेशंस देखेंगे क्या होती हैं। अच्छा जी, तो अब दोबारा से मैं कह देता हूं कि फंक्शन है क्यू आई पी आई टी, मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूं टाइम के लिहाज से। तो अब आप लिख सकते हैं डी एफ ओवर डी टी, डी एफ ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी आना था, तो मगर मैंने क्या किया कि डेल्टा क्यू आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसी तरह डेल्टा पी आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया क्योंकि उसका फंक्शन है, और इसी तरीके से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी कर दिया। अब ये जो क्यू आई ओवर क्यू टी है कैसे क्यू डॉट लिखा जा सकता है, पार्शियल पी आई ओवर पार्शियल टी है कैसे पी आई डॉट लिखा जा सकता है। ये जब इस शक्ल में आ गई तो कुछ याद आया, क्या हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आ गई? क्या क्यू आई डॉट की वैल्यू ये लगाई जा सकती है, क्या पी आई डॉट की वैल्यू ये लगाई जा सकती है? तो ये दोनों वैल्यूज इस जगह पे प्लेस हो जाएंगी, वो मैंने नीचे हाईलाइट कर दिया कि क्यू आई डॉट की जगह आप ये प्लेस कर दोगे पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और पी आई डॉट की जगह माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो आप इसी तरह इक्वेशन लिख लेंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी आपके, इसको हल साथ में ब्रैकेट खोल के सादा सादा मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है क्या ये पहचान हुई जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, जिसे मैंने पॉइसन ब्रैकेट के तौर पे डिफाइन करवाया था कि दो फंक्शन थे एफ और जी, आपने पहले एफ को क्यू आई के साथ डिफरेंशिएट किया, जी को पी आई के साथ, नेगेटिव का साइन आ गया, फिर ऑर्डर चेंज हो गया, एफ पी आई के साथ डिफरेंशियल आ गया, जी का क्यू आई के साथ। जरा यहाँ पे देखो, अब दो जो आपके जनरेटिंग फंक्शन है वो एफ और एच है, तो एफ आपने पहले क्यू आई के साथ है, एच पी आई के साथ डिफरेंशियल हो रहा है, फिर ऑर्डर चेंज हो गया एफ पी आई के साथ, क्या तो ये आपके पास एक तरह से पॉइसन ब्रैकेट का रोल नहीं आ गया, वही शक्ल नहीं आ गई? तो क्या आप इसे उसके सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हो कि एफ व एच आ जाएगा जैसे आपने एफ व जी के लिए पहले बनाया। तो जनाब अब आप ये बहुत अहम इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव देखते हो तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा? वो आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जैसे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी आ रहा है, प्लस पॉइसन ब्रैकेट होगी उसके साथ फंक्शन एफ की हैमिल्टोनियन के साथ। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, एनी फंक्शन। बात समझ आ गई? वो आपके पास पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, वो आपके पास मोमेंटम का फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन आप उसका जब टोटल डेरिवेटिव उठाओगे तो इस रूप में जाहिर किया जा सकता है जो इक्वेशन 5 में है। अगर मैं कहूं कि जो आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो इसका ना उसमें बदलाव नहीं आएगा, तो पार्शियल एफ ओवर डी एफ ओवर डी टी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो आपके पास इक्वेशन 5 की लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, वो इस शक्ल में आ जाएगा। ये भी बड़ी अहम इक्वेशन है, आगे काफी जगहों पे इस्तेमाल होगी। अब मैं एक और कंडीशन लगाता हूं कि आपके पास फंक्शन जो है वो आप एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पे, तो अब आप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी भी जीरो कर सकते हैं, इक्वेशन 6 में ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या आप ये लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी कांस्टेंट ऑफ मोशन की कंडीशन क्या होगी कि आपके पास जो ये ब्रैकेट थी पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू जीरो आ गई। अब आप इसे कैसे पढ़ोगे, क्या समझोगे? क्या कि अगर कोई फंक्शन टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा और वो कांस्टेंट ऑफ मोशन भी है तो पॉइसन ब्रैकेट जो हैमिल्टोनियन के साथ बनी थी वो जीरो हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। या आप इसको सादा तरीन लफ्जों में ऐसे कह सकते हो कि एक फंक्शन जिसका यानी जिसकी पॉइसन, ये पोजीशन सॉरी लिखा हुआ है, पॉइसन आएगा यहाँ पे, जिसकी पॉइसन ब्रैकेट्स जो है वो आपके पास किसके साथ है? हैमिल्टोनियन के साथ, वो वैनिश हो जाएंगी। कब? जब आपके पास वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी सॉरी यहाँ पे स्पेल में गलत आ रहा है जी। तो आप इसे कैसे दोबारा समझे आसानी से, क्या है कि आपके पास हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन जो कि क्या है कांस्टेंट ऑफ मोशन है, उसका पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ वैनिश हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन जो हैमिल्टोनियन जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। फिर इसको एक और मायने में देखो कि अगर एक आपके पास ये पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू जीरो आ रही है, वैनिश हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि एच आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन है। ठीक है, यानी आपके पास ये डिपेंड कर रहा है वेदर एच इटसेल्फ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन हो सकता है। ठीक,
तो ये हमारा अभी बेसिक कंसेप्ट आया था कि हमने आज सिर्फ ये समझा है कि पॉइसन ब्रैकेट क्या होती है, हमने उसको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में देखा। अब आने वाले लेक्चर इसी की इस बुनियाद पे बेसिक डेफिनेशन के सर पे खड़े होंगे। तो जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।